हेलो माय फ्यूचर चैंपियंस। आज हम जानेंगे कि जब भी हम किसी राशि में फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि v जो है वो प्रोपोर्शनल है i के। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल के फिजिक्स की, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ओम के नियम में कि विभवांतर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है धारा के। इसके बाद जब हम v बराबर करते हैं, एक आता है नियतांक r और ये i, या फिर v इज इक्वल टू आई आर। तो कई बच्चों का ये मन में सवाल होता है, ठीक है, कि जब भी प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती का नियतांक का सिंबल यानी कि प्रतीक हटाते हैं तो ये बराबर आता है, एक नियतांक आता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो बहुत से बच्चों के मन में ये जवाब जानने की इच्छा होगी, उससे हम आज करते हैं उसको अच्छे से। ठीक है। बस यहीं पर नहीं, आप कहीं भी देखेंगे, अगर आप पाते होंगे कि सपोज कीजिए अगर डब्ल्यू जो है वर्क प्रोपोर्शनल है विस्थापन के, कार्य प्रोपोर्शनल है अगर आपका बल के, उसको मिलाते हैं, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू आता है आपका एफ एस। ठीक है। या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू एफ एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, बिकॉज इन दिस केस वैल्यू ऑफ के होता है 1। ठीक है। तो फिर ऐसे ही बहुत से केस में आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई राशि देखते हैं कि वो प्रोपोर्शनल है किसी अन्य राशि के, और इसको डालने के बाद ये आता है सिंबल बराबर का एक नियतांक। तो ऐसा क्यों होता है वो हम आज जानेंगे। ठीक है। तो ये मेरा सवाल हो गया, इसका जवाब जो है अब जानने वाले हैं। ठीक, कैसा होता क्यों है। ठीक है। अब जानते हैं इसके जवाब के बारे में। ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि भी प्रोपोर्शनल था आई के, और भी बराबर आ गया था आई आर। ठीक है। ओके। तो फिर अगर हम देखें कि यहाँ से अगर भी अपॉन आई कर दें, ये आपका आर आ गया ना, और मेरा आर क्या था? आर हमारा था अनुक्रमानुपातिक नियतांक या फिर समानुपातिक नियतांक। तो इसमें मेरा आर एक नियतांक है, आर जो है वो एक नियतांक है। ठीक है। अब देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है या फिर इस पूरे से ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी परिपथ में अगर जब भी आप कोई वोल्टेज का मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आपने लिया V1 एंड वैल्यू ऑफ V1 क्या होगी? सपोज कीजिए 1.5 वोल्ट हो सकती है, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे 9 वोल्ट, 20 वोल्ट हो सकती है। तो ये V1। तो ऐसा कोई आपका सर्किट है, सपोज कीजिए ये उसमें आर हो गया, धारा बारी है उसमें आई, और ये उसका बैटरी या फिर सेल कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे है, V वोल्ट लगा हुआ है। तो जब हम इसका मान रखते हैं V1, माना कि 1.5 वोल्ट ऐसे कुछ, ठीक है, तो उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग उसके संगत जो धारा का मान होगा वो I1 होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है, माना कि बढ़ाते हैं, ठीक है, जो था उससे बढ़ाते हैं, अब करते हैं V2। अब इस वोल्टेज के संगत जो धारा का मान होगा वो I2 होगा। ठीक है। अब हम और बढ़ाते हैं वैल्यू V का, अब रखते हैं V3। अब इस वोल्टेज के संगत मतलब कि करस्पॉन्डिंग जो धारा का मान होगा वो I3 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत बार, ठीक है, नया वोल्टेज V4 लेंगे तो इसके संगत जो धारा बहेगी उस परिपथ में वो I4 होगी। ये सारे मान एक फिक्स वैल्यू होते हैं। ठीक है। वो आपका आ जाता है R, जो कि आपका एक फिक्स वैल्यू है, नियतांक है। ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू, वो आपका एक नियतांक होता है, फिक्स्ड वैल्यू नियतांक। ठीक है। वो आपका R आ जाता है। तो इससे आपने क्या समझा कि जब भी कोई दो राशि प्रोपोर्शनल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल A प्रोपोर्शनल है B के, तो इसका मतलब ये हुआ कि A अपॉन B हमेशा एक नियतांक आएगा। इसीलिए हमेशा हम यहाँ पे कोई नियतांक के या और कोई नियतांक यूज कर लेते हैं, ये उसका वजह है। ठीक है। तो फिर आप A का कुछ मान रखिए उस जगह पे, और A के संगत जो B का मान आएगा, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर रहेगा के और फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है। इट मीन्स A1 अपॉन B1 विल बी इक्वल टू A2 अपॉन B2 विल बी इक्वल टू A3 अपॉन B3, ऐसे अंतिम में के। इस जो सारे अनुपात हैं ये बराबर होंगे के।
अब वैल्यू ऑफ के मान लीजिए आपका आ रहा है 1.4, ठीक है। मान लीजिए आर आपका आ रहा है 5 ओम, ठीक है। तो ये सारे मान जिसका अनुपात है वो हमेशा 5 ओम आएगा इस केस के लिए, एंड फॉर दिस केस आपका आएगा 1.4, ठीक है। तो जब भी कोई दो राशि बराबर होते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल ये वाला, ठीक है, तो उस केस में इसका और इसका जो अनुपात होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, नियतांक होता है। इसीलिए हम लगाते हैं प्रतीक बराबर का और लिखते हैं नियतांक इसकी तरह। प्रोपोर्शनल था, लगा देंगे बराबर, और यहाँ पे एक नियतांक आर आ गया, राइट। तो इसका एक वजह हो गया कि क्यों हम लोग यूज करते हैं नियतांक को और क्यों लगाते हैं बराबर। फिर से कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि कुछ बच्चों के मन में सवाल हो सकता है अभी कि अगर भी प्रोपोर्शनल है आई के, इसका मतलब होता है कि अगर आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, राइट। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी बराबर आई क्यों नहीं लिखते हैं? होगा ना मन में सवाल बात आप लोगों के कि ऐसा क्यों होता है कि हम ये नहीं लिखते हैं? उसका जो वजह भी जान लीजिए अब आप लोग। भी वोल्टेज है, मात्रक वोल्ट। आई धारा है, मात्रक एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। क्या वोल्ट बराबर होता है एम्पियर के? नहीं ना, ये राशि अलग है, वो राशि अलग है, ठीक है। तो वैसे लिख नहीं सकते हैं हम लोग इस तरह से, ये सही है। इससे बस ये शो होता है कि अगर किसी परिपथ में आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्ट बढ़ेगा, या फिर अगर आप मान बढ़ाएंगे वोल्टेज का तो धारा बढ़ेगी, ठीक है। परंतु वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, ऐसा हम लिख नहीं सकते हैं, ये सही नहीं होगा। तो आपने आज सब कुछ जान लिया इसके बारे में कि वो चिन्ह क्या है, क्यों लगाते हैं नियतांक, और ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, उसका वजह क्या है, सब जान लिया आप लोगों ने, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।